आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर जो कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आता है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, अब बारी है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है? वेबसाइट, आईएसपी, हार्डवेयर या फिर ब्राउज़र? तो करेक्ट आंसर है ब्राउज़र, यानी सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कैलकुलेटर की स्मृति है, मतलब कि कैलकुलेटर की मेमोरी क्या है? आंसर है सीमित व आंतरिक स्मृति, मतलब लिमिटेड है। ओके। अगला, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 55। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है ग्राफिक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम शॉर्ट में GUI भी कहते हैं, ये OS है, अब दोनों या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ, यानी सा। भिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के क्या उपयोग होता है? लैन, वैन, इंटरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इंटरनेट का। ओके। बात करें लैन की तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट वैन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। तो नेक्स्ट है MS एक्सेल है। MS एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या फिर ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर, व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल कंप्यूटर लाइक तो है माइक्रो कंप्यूटर। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट 12। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर, प्रिंटर से हमें प्रिंट प्राप्त होता है, ठीक है, हमारी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित होती है प्रिंटर की सहायता से। नेक्स्ट है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर के लिए प्रयुक्त कुंजी है। आंसर है बैकस्पेस। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है पूरा नाम। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है इसका हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, दोनों का सम्मिलित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। करेक्ट, डेस्कटॉप के। वेब ब्राउज़र करता है, वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज खोलता है। नेक्स्ट है पूरी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं वो होती हैं अटैचमेंट, यानी हम किसी को मेल करते हैं तो उसमें हमें टेक्स्ट के साथ साथ कुछ पिक्चर या कुछ और डेटा सेंड करना है तो वो अटैचमेंट्स होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, क्या हैं? ऑप्शन है आपके पास स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी या ऑल? तो करेक्ट आंसर है ऑल। नेक्स्ट है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है ये। अगला है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? कैलकुलेटर के नाम से। आंसर है ये। TCP IP मिलकर इंटरनेट को जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है इंटरनेट लैन। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS क्या होता है? आंसर है .edu विच इज EDU। EDU शॉर्ट फॉर्म है एजुकेशन का। डेटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो सबसे सुरक्षा आवश्यक है हार्ड डिस्क की, ठीक है।
इसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस होता है 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का या फिर 4 से अधिक। तो करेक्ट आंसर है 4 से अधिक, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है डेटा सुरक्षा का चरण है। डेटा सुरक्षा का चरण है सा, यानी आ बा दोनों। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए आवश्यकता है इंटरनेट की, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी इसकी विशेषता है ऑल। ओके, नेक्स्ट है वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है आ और बा दोनों। एक्सेल का मुख्य कार्य होता है बा डेटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना। ओके, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? नेक्स्ट हम लोग 80 नंबर पे पहुंच चुके हैं। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट दोनों टाइप का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में अगला है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ में प्रयुक्त पावर पॉइंट वर्जन आया था, कौन सा आया था? 3.1। अगला है FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो इसमें एक्सपायरी अवधि होती है, वो होती है 30 डेज़ की। किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो किसी IP एड्रेस के 4 भाग होते हैं। हॉटमेल का विकास किसने किया? हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया जी ने किया। नेक्स्ट, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किससे रिलेटेड है? तो हार्डवेयर वो होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, यानी टचेबल होते हैं। तो इनका जो कनेक्शन है वो है ऑप्शन बी सही है, भौतिक पुर्जों से। अगला है 88 नंबर, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? ऑप्शन है आ भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर है प्रिंटेड आउटपुट। ओके, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों का परिवर्तित करना है। कौन से आंकड़ों को? सूचना को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है प्रोसेसिंग? उपयुक्त दोनों, यानी डेटा की गणना करना ये भी और डेटा को व्यवस्थित करना ये भी। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संगणक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है कंप्यूट से। ओके, बायोस है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, GUI का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI का भी नोट कर लीजिए, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देते हैं कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च।